मित्रों नमस्कार। अब आप देख रहे हैं कि इज़राइल लगातार इन आतंकियों के खिलाफ लड़ ही रहा है और अब इन आतंकियों को बचाने के लिए ईरान उसमें एंट्री कर रहा है। अमेरिका, इज़राइल और ईरान इन तीनों की कुंडलियों में बहुत सारी समानताएं हैं। अब मैंने तो पहले ही बताया कि आने वाले समय में अमेरिका इज़राइल के अंदर अपना पिट्ठू बिठाएगा और वहाँ पे अपने काम करना शुरू कर देगा और आने वाले समय में 2-3 वर्ष के बाद वहाँ पर सनातन की एक लहर आएगी और पूरा ईरान सनातनी बन जाएगा। तो ये योग तो उनकी कुंडली में बनते हैं। और अभी जो 7 तारीख को कुछ ग्रह चेंज हुए हैं, उसमें ईरान की जो कुंडली है, उस कुंडली में गुरु की जो महादशा है, उसमें राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई है। ये अंतर्दशा चली 7 जून 2026 से 1 नवंबर 2028 तक। अब जो ईरान का भविष्य है, 1 नवंबर 28 तक अब ठुकना पिटना और पूरे चेंज होने का इसमें योग बनता है। और 2028 के बाद जब फिर शनि की महादशा प्रारंभ होगी तो फिर इजराइल के लोग सनातन को स्वीकार करके वहाँ पर आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये योग अब इनके दिखाई देते हैं। और वर्तमान समय में अभी जो युद्ध जिस तरह से चल रहा है, अमेरिका प्लानिंग तो बहुत करता है और अमेरिका कई पिट्टों को बिठा के भी रखता है। इजराइल को अभी जो अमेरिका समर्थन नहीं दे रहा है, आपने देखा होगा कि ट्रंप ने नेतन्याहू को भला बुरा बोला है और कई धमकाने की कोशिश की है। तो ये सब इनके नाटक हैं। अमेरिका जो व्यापारी देश होता है, व्यापारी व्यक्ति होता है, डरपोक बहुत होता है। वही डर अमेरिका में है और वही डर उस चीन में भी है। अमेरिका में जो अभी डर है, वो डर यही था कि ऐसा ना हो कि मैं इस पर हमला करूं और ये मिसाइल ने फिर दाग के मेरे 40-50 फाइटर जेटों को निपटा दे, तो फिर लंबा नुकसान हो जाए, क्योंकि पहले लंबा नुकसान अमेरिका उठा चुका है। इसलिए उसने यहाँ की मिसाइलों को ख़त्म करने के लिए इजराइल को इन आतंकियों के पीछे पड़ा दिया। और आतंकी तो अब दुनिया में बचेंगे ही नहीं, क्योंकि अब योग ही ऐसे बनते हैं जिनकी मानसिकताएं भी आपराधिक हैं, तो वो भी नहीं बच पाएंगे। सबसे आखिरी में आतंकी और अपराधी वो भारत में नष्ट होंगे। बाकी दुनिया में तो बहुत पहले से अब नष्ट होना शुरू हो ही चुके हैं और लगातार ये नष्ट लगातार होते ही जा रहे हैं। क्योंकि 2010 के बाद इन आतंकियों की बहुत ज़्यादा दुनिया में चली नहीं है। इनने अराजकताएं फैलाई हैं, सारे काम किए हैं। और भारत के जो विरोधी देश थे, इन आतंकियों को पालने में जो मदद करते थे, अब वो सब परेशान भी हो रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे ग्रहयोग बन रहे हैं। तो एक स्थिति तो ये है कि ईरान की जो कुंडली है, उस कुंडली में गुरु की महादशा में राहु चल रहा है और 7 तारीख से और ये प्रभावशाली हुआ है, तो 2 साल तक चलेगा। पहला ये। अब दूसरा हम देखते हैं इजराइल की कुंडली। इजराइल की कुंडली में राहु की महादशा, राहु में गुरु का अंतर। तो 2025 से अक्टूबर 25 से लेकर मार्च 28 तक ये गुरु का अंतर है, फिर शनि का अंतर आएगा। तो अभी इजराइल के लिए कठिन परीक्षा का समय है। इजराइल की कुंडली को देखते हैं तो विजयश्री को प्राप्त होगा। यरूशलेम में उसका पूरा अधिकार भी होगा और यरूशलेम को एक अच्छे मंदिर के रूप में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। चूँकि युद्ध होता है तो विध्वंस तो निश्चित ही है, तो विध्वंस तो बहुत होता है, लेकिन अंतोगत्वा इजराइल को विजयश्री की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी जो समय है, उस समय के अनुसार राहु की महादशा में गुरु का अंतर, ये एक महत्वपूर्ण है। ईरान को देखते हैं गुरु में राहु का अंतर, यहाँ देखते हैं राहु में गुरु का अंतर। तीसरा फिर लेते हैं अमेरिका। अमेरिका की कुंडली में भी यही बन रहा है, राहु की महादशा चल रही है, राहु में गुरु का अंतर। नवंबर 2024 से जो अमेरिका की कुंडली है, उसमें राहु में गुरु का अंतर चल रहा है और ये अंतर चलेगा मार्च 2027 तक। तो अमेरिका की जो भी दादागिरी है या जो भी छुपी हुई उसकी ताकत है, ये मार्च 27 तक उसकी ताकत रह पाएगी। और मार्च 27 के बाद अमेरिका नेस्तनाबूद होना शुरू होगा। तो 2027 आते आते और 28 के मिड तक अमेरिका की जो बादशाहत है टोटल खत्म हो जाएगी। और ऐसे जब ग्रह योग बन रहे हैं कि आने वाले समय में अमेरिका के कारण ही नेटो देशों में फूट भी पड़ेगी और स्थिति भी लगातार नेगेटिव होती रहेगी। तो अमेरिका ने अभी जो चाल चली है, इजराइल और ईरान को आपस में लड़ाकर ईरान के हथियारों को ख़त्म कराने वाली या कम कराने वाली, फिर इसके बाद अटैक करने की स्थिति में आएगा। ऐसे बीच में हुआ था कि बीच में जब ईरान ने बहुत तेज़ी के साथ इजराइल पर अटैक करना शुरू किए थे, तब फिर अमेरिका ने अटैक वहाँ पर किया था। तो अब भी वही स्थिति बनने वाली है कि इस वर्तमान वाले जो चरण चल रहा है, इसमें इजराइल को लंबे नुकसान के योग बनते हैं, फिर अमेरिका की एंट्री होगी, अमेरिका को भी लंबे नुकसान के योग बनेंगे। लेकिन ये जो युद्ध होगा इस बार का, इसमें वो ईरान पे अपना व्यक्ति बैठाने में सफल हो जाएगा। और फिर आने वाले समय में अब ईरान समाप्त होगा तो फिर नंबर आएगा टर्की का।
क्योंकि टर्की भारत का प्रबल विरोधियों में से एक है। भारत के यदि कोई दो विरोधी हैं तो एक तो चीन है, दूसरा टर्की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भारत के विरोधी नहीं है। इनको तो आग लगा के चीन ने सब व्यवस्थाएं की हुई हैं, उधर टर्की लगा रहता है। तो अभी के जो समय चल रहे हैं, जो अभी युद्ध प्रारंभ हुआ है, इस युद्ध में इजराइल की जो स्थिति बनती है वो वैसे तो बहुत तेज़ी के साथ आतंकियों का वो सफाई कर देगा। लेबनान, हिजबुल्लाह वगैरह, ये तो मैक्सिमम रूप से इन आतंकियों को तो सफाई करने में वो सफल हो जाएगा और अपने क्षेत्र को बढ़ाने में भी वो सफल हो जाएगा। आगे अपनी सेना को भी कई जगह पर रख देगा। तो ये स्थिति तो अब इजराइल की बन रही है। ये बहुत जल्दी ऐसे योग इनके तैयार हो रहे हैं कि आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर इजराइल अपने वर्चस्व को कायम कर लेगा। और ईरान की स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो ईरान के कुछ गृहयोग ठीक तो हैं, लेकिन यहाँ परिवर्तन होना है, आत्माओं का परिवर्तन होना है कि अब वो परिवर्तन नहीं रहा कि ईरान रहेगा, पुराना वाला रहेगा, फिर वहाँ पर महिलाएं प्रताड़ित की जाती रहेंगी और फिर वहाँ अपने अपने कानून, शरिया कानून टाइप के कानून लागू रखेंगे। तो ये समय तो अब ईरान का समाप्त हो चुका है कि वहाँ पर शरिया कानून नहीं रहेगा। आने वाले समय में जो नया कानून होगा वो सनातन का कानून होगा और 2028 में ये कानून वहाँ पर लागू होने के लिए लोग तैयारी करना शुरू कर देंगे और 30 तक आते आते ये सनातन का नया कानून ईरान में चलना शुरू हो जाएगा। और अभी जो समय चल रहा है, इस समय में ईरान को लंबे नुकसान के योग बनते हैं, डेमोग्राफी चेंज होने के भी योग बनते हैं और ईरान के साथ साथ अन्य मिडिल ईस्ट में भी गहरी तबाही के योग बनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मानते नहीं हैं, कुछ कुछ नहीं करते, तो कुटुंब के सहित ही उनका नाश होता है। तो यही स्थिति बन रही है कि ईरान जिस तरीके से अभी हरकतें कर रहा है, अमेरिका जिस तरीके से हरकतें कर रहा है, तो उसमें जो अमेरिका के सपोर्टर हैं उन पर भी आँच आने वाली है, उनको भी लंबा नुकसान होने वाला है और अमेरिका को भी लंबा नुकसान होने वाला है और इस युद्ध से अमेरिका की बादशाहत भी समाप्त होने वाली है। ऐसे इसमें गृहयोग बन रहे हैं। और इजराइल का जहाँ तक सवाल है तो इजराइल तो वैसे ही छोटा छोटा होते होते बहुत कम पॉपुलेशन उनकी रह गई, लेकिन अंतोगत्वा विजय श्री को ये प्राप्त होंगे और यरूशलेम पर इनका पूरा पूर्ण अधिकार भी इनको प्राप्त होगा और आतंकियों को सफाई करने में इजराइल सबसे नंबर 1 पर रहेगा। भारत भी आतंकियों से जूझता रहा, आतंकियों को निपटाता रहा, लेकिन आतंकियों का समूल सफाया नहीं कर पाया। आतंकियों के परिवार वालों का हिंदुस्तान के कानून के अनुसार कुछ नियम नहीं होता है। आतंकियों को पकड़ लो, आतंकियों को रख लो, फिर भी उनको जमानतें मिल जाती हैं। बस यहाँ तो एक कानून है, सवर्ण अपराधी होगा तो उसको जीवनिक सजा हो जाएगी। सवर्ण के लिए बहुत अच्छा कानून है, पूरा परिवार इसमें रगड़ा जाएगा, लेकिन आतंकियों का नियम नहीं है। सवर्ण तो अपराधी घोषित है कि उनने हमारे पूर्वजों ने 1000 साल पहले इनको मारा, फिर अभी ये रखा, लगड़ा झगड़ा हुआ, तो अभी हमसे बदला ले सकते हैं सवर्णों से। लेकिन आतंकियों के परिवारों से, मतलब जो अभी कोई सजा नहीं करी हो किसी सवर्ण परिवार ने, तो उसको सजा का अधिकार है। लेकिन आतंकवादी आतंक करने के बावजूद भी उसको वो जमानत मिल जाती है दूसरे दिन ही, रात में उसके लिए कोर्ट खुल जाती है, उनके परिवारों का कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ बस यही एक कानून नेगेटिव है। लेकिन आने वाला जो समय है, उस आने वाले समय में जिस तरह से भारत आतंकवादियों का उतना नहीं बिगाड़ पाया, तो इजराइल जो है वो इन आतंकियों का पूर्ण रूप से सफाया करना शुरू कर देगा। फिर इसका बाद फ्रांस उतरेगा, ब्रिटेन में भी स्थिति बिगड़ेगी, फिर अमेरिका को खुद को भी इनसे जूझना पड़ेगा। तो ये स्थिति लगातार जो आतंकियों की है ये अब नेगेटिव होती चली जा रही है। अब इनके बचने के चांसेस बहुत ही कम बन रहे हैं और जिस तरीके से अब युद्ध मूव कर रहा है, ये युद्ध बहुत अच्छे टर्निंग पॉइंट पर है, चूँकि राहु गुरु का युद्ध है। गुरु में राहु चले, राहु में गुरु चले, शनि में राहु चले, शनि में गुरु चले, राहु में शनि चले, तो ये कुछ महादशा अंतरदशाएं ऐसी होती हैं जो एक विध्वंस को भी दर्शाती हैं और सृजन को भी दर्शाती हैं। तो इस तरीके का जो अब युद्ध चल रहा है, ये एक सृजनात्मक युद्ध है विध्वंस के साथ में, और इसके सही परिणाम आपको प्राप्त होंगे 2028 में। तो मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।